नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। मित्रों, टीईटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह हमारा तीसरा मॉडल पेपर है, जिसमें आपको 60 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति से। पहला प्रश्न है, भाषा का विकास होता है ए बोलियों से, बी ध्वनि प्रतीकों से, सी जनसाधारण के माध्यम से, ऑप्शन डी है मानवीय भावों विचारों से। तो मित्रों, इसमें हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा, बोलियों से, अर्थात भाषा का विकास बोलियों से होता है। प्रश्न संख्या 2 है, बोलियां हैं ए लिखित स्वरूप, बी अलिखित स्वरूप, सी है ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, बोलियां हैं अलिखित स्वरूप। बोलियां क्या हैं? अलिखित स्वरूप हैं। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्राथमिक कक्षा स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 8 खंडों में, ऑप्शन बी 4 खंडों में, ऑप्शन सी 2 खंडों में, ऑप्शन डी 5 खंडों में। तो मित्रों, इसका उत्तर सही हो जाएगा 4 खंडों में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी शिक्षण का अधिवृत्त्यात्मक उद्देश्य निम्न में से है। ऑप्शन ए है भाषा का बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, ऑप्शन बी भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन सी मातृभाषा तथा उनके साहित्य, कविता, कहानी आदि में रुचि लेना, ऑप्शन डी है भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मातृभाषा तथा उसके साहित्य, कविता, कहानी आदि में रुचि लेना। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों से मातृभाषा के सुलेख कार्य का उद्देश्य निम्न में से है। ऑप्शन ए है बालकों की द्रुत गति से लिखने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बालकों को अक्षरों की बनावट एवं शिरोरेखा लगाने का ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन सी बालकों में लेख संबंधी स्वच्छता और स्पष्टता का विकास करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों, 5वां का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो संख्या 6 देखते हैं। शिक्षण की नवी प्रवृत्तियां हैं। आज शिक्षण का अर्थ पथ प्रदर्शन माना जाता है। ऑप्शन बी शिक्षा में दंड का उद्देश्य सुधार करना है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 6वां का उत्तर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। संख्या 7 है, शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए ज्ञानार्जन का उद्देश्य, ऑप्शन बी सामाजिक उद्देश्य, ऑप्शन सी पर्यावरण में समायोजन का उद्देश्य, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य ये सभी हैं, अतः आपका उद्देश्य हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है जीवन के समस्त पथ का विकास, ऑप्शन बी है जीवन के सिर्फ आर्थिक पक्ष का विकास करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय भावना का विकास करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, 8वां का उत्तर सही हो जाएगा बी, जीवन के सिर्फ आर्थिक पक्ष का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। शिक्षक के लिए प्रशिक्षण का बहुत ही महत्व है, इसलिए समय समय पर प्रशिक्षण दी जानी चाहिए। बी पाठ्यक्रम परिवर्तन के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सी है विज्ञान, तकनीक
एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। शिक्षक होने के नाते साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किसे साथी चुनना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, जो पढ़ने लिखने के बजाय गपशप में समय बिताता हो। ऑप्शन बी, जो आपको ट्यूशन आदि दिला सकता हो। सी, जो स्वयं में अधिक लीन रहता हो। ऑप्शन डी, जो अपने बाह्य स्वरूप पर ध्यान न देकर ज्ञानार्जन एवं छात्र हित पर ध्यान देता हो। तो मित्रों, 10वां का उत्तर डी सही हो जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत के किस राज्य में चरवाहा विद्यालय की स्थापना की गई? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बिहार। 12वां, शिक्षा छोड़ने के मुख्य कारण हैं। ए विद्यालय की दूरी, बी आर्थिक बाधाएं, सी आकस्मिक दुर्घटना, डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। बिहार सरकार ने मजबूर के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं? ऑप्शन ए, चरवाहा विद्यालय की स्थापना। ऑप्शन बी, पत्राचार पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन सी, जातीय शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, इसमें उत्तर ए सही हो जाएगा, चरवाहा विद्यालय की स्थापना। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। बाल मजदूरी है। ए, बच्चों के स्कूल छोड़ने में सहायक, बी राष्ट्र निर्माण में सहायक, सी बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक, डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, 14वां का हो जाएगा ए, बाल मजदूरी बच्चों के स्कूल छोड़ने में सहायक है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। बच्चों को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने से होता है। ऑप्शन ए, उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल पाती है। ऑप्शन बी, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। शिक्षकों का कार्य है। ऑप्शन ए, छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन बी, छात्रों में धर्म के प्रति गलत धारणा का विकास करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। छात्रों के मूल्यांकन का आधार है। ए, पढ़ाई में अच्छा हो, बी खेल में अच्छा हो, सी विद्यालय में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करता हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, 17 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। बेसिक शिक्षा नीति संबंधित है। ए, गांधी से, बी जवाहरलाल नेहरू से, सी मार्क्स से, डी अरविंद घोष से। तो मित्रों, 18वां का सही उत्तर हो जाएगा ए से, बेसिक शिक्षा नीति महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। आज के बच्चे ही कल राष्ट्र के कर्णधार होंगे, ऐसा क्यों कहा जाता है? ए, क्योंकि आज का बच्चा ही भविष्य का नागरिक होता है। बी, क्योंकि बच्चे नटखट होते हैं। सी, क्योंकि बच्चे ईमानदार होते हैं। डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। व्यक्ति का सामाजिकरण किससे होता है? ऑप्शन ए, परिवार से, बी समाज से, ऑप्शन सी विद्यालय से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से।
तो मित्रों विषमा का उत्तर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। अपने विषय का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए है वह योग्य शिक्षक बन सकता है। ऑप्शन बी उसे भाषा का ज्ञान होता है। ऑप्शन सी वह समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी इसके अभाव में वह अपने छात्रों के मस्तिष्क को प्रखर नहीं बना सकता है। तो मित्रों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए दयालुता, बी प्रबंध क्षमता, सी सामाजिक कुशलता, डी संवेदनशीलता। तो मित्रों इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, सामाजिक कुशलता। प्रश्न संख्या 23 है। शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है। शिक्षक की कुशलता, बी समुदाय की संपन्नता, ऑप्शन सी है शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन डी प्राचार्य का सहयोग। तो मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षक की कुशलता। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगवानी चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री हो। ऑप्शन बी जिसमें कारक तथा अर्कारक एवं तत्वों के संबंध में विवेचन हो। ऑप्शन सी जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो। ऑप्शन डी है जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हों। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। विद्यार्थियों के विकास पर किनके जीवनी का अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए राजनीतिज्ञों का, ऑप्शन बी शिक्षकों का, ऑप्शन सी वैज्ञानिकों का, ऑप्शन डी है महान विचारकों का। तो मित्रों 25 का उत्तर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26। विद्यालयों में किस प्रकार का दंड दिया जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक दंड, ऑप्शन बी श्रम का दंड, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 26 का हो जाएगा उत्तर सी, ए तथा बी दोनों। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। आर्थिक दंड का प्रभाव किस पर पड़ता है? ए विद्यार्थियों पर, बी अभिभावक पर, सी है ए और बी दोनों पर, डी राज्य पर। तो मित्रों 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी अभिभावक पर। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विद्यार्थी को अधिक दंड दिया जाता है? ए विद्यार्थी कक्षा में अनुपस्थित रहता है, बी अपना कार्य नहीं करता है, सी विद्यालय के नियमों की अवहेलना करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों 28 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। श्रम दंड किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए इसमें श्रम कराया जाता है, ऑप्शन बी जुर्माना दिया जाता है, ऑप्शन सी पीटा जाता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मित्रों 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30। छात्रों को मनोवैज्ञानिक दंड किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए है गलती करने पर नंबर काट दिए जाते हैं, ऑप्शन बी गलती करने पर कक्षा में बेंच पर खड़ा किया जाता है, ऑप्शन सी इंटरवल में उसका समय काट लिया जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों 30 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अब मित्रों हम देखते हैं पार्ट 2 भाषा हिंदी। मित्रों
अब 31 से 35 तक के प्रश्नों में आप लोगों को संधि का नाम बताना है कि उन शब्दों में कौन सी संधि है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 31 उच्चारण में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। तो मित्रों उच्चारण में हो जाएगा व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 32 है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो मित्रों हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि। अब प्रश्न संख्या 33 देखते हैं सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो मित्रों सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी, सूर्यधन उदय। 34 है भानुदय, भानुदय में संधि है ए व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। तो मित्रों भानुदय में संधि हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 35 स्वागतम में संधि है गुण संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो इसमें मित्रों हो जाएगा इसमें मित्रों हो जाएगा यण संधि, सूदन आगतम। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36 उस काल मारे क्रोध के तन का पने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो मित्रों ऑप्शन 36 का उत्तर हो जाएगा रौद्र रस, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ऑप्शन ए हरिगीतिका, ऑप्शन बी कुंडलियां, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन डी है बरवै। तो मित्रों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलियां। 38 है मूक होई बाचाल, बंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, और द्रव हो सफल कलिमल रहना। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो मित्रों 38 का सही उत्तर हो जाएगा सी सोरठा। अब मित्रों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39 दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। दोहा में मित्रों 13-11 मात्राएं हो। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है छंद कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 2, सी 5, डी
4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो मित्रों इसमें हो जाएगा 16। 42 देखते हैं वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी परिहास। तो मित्रों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी है करुण रस। तो मित्रों प्रश्न संख्या 43 का उत्तर हो जाएगा ए श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ए ढेबरी, बी पोखर, सी ढोर, डी पुष्कर। तो मित्रों पुष्कर शब्द देशज नहीं है, अतः आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव, डी ओढ़ना। तो मित्रों ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, अतः आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। 46 मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुमुक्षु, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 47 जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी अभियोगी, ऑप्शन सी अभियुक्त, ऑप्शन डी याची। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अभियुक्त। 48 है जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होगा। ए निर्धन, बी त्यागी, सी अकिंचन, डी सन्यासी। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं अनुचित व्यय करने वाला। ए अतिव्ययी, बी मितव्ययी, सी दुर्व्ययी, डी अपव्ययी। तो दोस्तों 49 का सही उत्तर हो जाएगा अपव्ययी, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 50 जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे क्या कहते हैं? ए कामिनी, बी सुभगा, सी सधवा, बी मधवा। तो मित्रों इसका उत्तर सी सही हो जाएगा सधवा। मित्रों प्रश्न संख्या 51-52 में दिए गए शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने वाले सह विकल्प का चयन कीजिए। 51 है प्रभंजन, ऑप्शन ए अंजन, डी तोड़फोड़, सी खंड खंड और डी है तेज वायु। तो मित्रों 51 का सही उत्तर हो जाएगा तेज वायु। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं वलय, ऑप्शन ए वृक्ष की छाल, बी मृग छाल, सी घेरा, डी आवरण। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा घेरा। अब प्रश्न संख्या 53-54 में दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। 53 का है ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी वाचा, सी धनद, डी शारदा। तो मित्रों
53 का सही उत्तर हो जाएगा सी धनत। 54 है ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सुरेश, ऑप्शन सी धनाधिप, ऑप्शन डी है सुरेंद्र। तो मित्रों 54 का सही और हो जाएगा सी धनाधिप। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 में है कलम का सिपाही क्या है? ए आत्मकथा, बी रेखाचित्र, सी संस्मरण, डी जीवनी। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनी। प्रश्न संख्या 56 में निम्नलिखित के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। एक बार धोखा खाने के बाद व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। ए ठग कर ठाकुर हो जाना, बी तू डाल डाल मैं बात बात, सी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ऑप्शन डी है चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 56 का उत्तर हो जाएगा सी दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मित्रों प्रश्न संख्या 57 से 60 तक पैसेज पर आधारित प्रश्न हैं। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब मित्रों इन गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और उसके नीचे दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। अब मैं उत्तर ही बता दे रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 57 दुख और असंतोष को जन्म देने का हेतु है। ऑप्शन ए केवल गरीबी, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी अनैतिकता और ऑप्शन डी है हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक पतन। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर हो जाएगा डी हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक पतन। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। लेखक का कहना है कि मानववादी लेखकों के द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित है। ए जीवन का आध्यात्मिक पक्ष, बी धर्म, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रगति, ऑप्शन डी भौतिक समृद्धि। मित्रों प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए जीवन का आध्यात्मिक पक्ष। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। हमारे जीवन में व्याप्त संदेह और व्याकुलता किसके प्रतिफलन है? ऑप्शन ए मानव का आध्यात्मिक पतन, बी अनैतिक व्यवहार, सी हमारे मनमानस में व्याप्त संदेह और आकुलता, ऑप्शन डी मानव के दुख और पीड़ा। तो मित्रों प्रश्न संख्या 59 का सही अर्थ हो जाएगा सी हमारे मनमानस में व्याप्त संदेह और आकुलता। प्रश्न संख्या 60 है। लेखक का कहना है कि यदि मानव अपनी आत्मा का पुनरुद्धार नहीं करेगा तो ऑप्शन ए दुनिया में प्रलय हो जाएगी, ऑप्शन बी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ऑप्शन सी है हमारी भौतिक समृद्धि भी संकट में पड़ जाएगी, ऑप्शन डी समाज नष्ट हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है डी समाज नष्ट हो जाएगा। और धन्यवाद दोस्तों।